हेलो बच्चों, शुरू करते हैं आज की क्लास। अपनी एक्सरसाइज 16.4 क्वेश्चन नंबर 12। एक अर्धगोलाकार कटोरा है जिसकी त्रिज्या है 9 सेंटीमीटर। अब ये जो अर्धगोलाकार कटोरा है ये किसी द्रव से भरा हुआ है, ठीक है। अब इस द्रव को 3 सेंटीमीटर व्यास और 4 सेंटीमीटर ऊंचाई वाली बेलनाकार बोतलों में भरा जाता है। तो इस प्रकार की कितनी बोतलें भरी जाएंगी, यह हमें इसमें ज्ञात करना है, ठीक है। अब देखो, बार बार वही क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। क्या ज्ञात करना है अपने को? संख्या ज्ञात करनी है। और संख्या ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं मैंने आपको बताया है। अब देखो, बेलनाकार बर्तन का व्यास दे रखा है, अपने को त्रिज्या चाहिए। एक त्रिज्या पहले भी है तो इसको हमने कैपिटल आर कह दिया, और ये कितनी हो गई? 3/2 सेंटीमीटर हो गई। अब हमें ज्ञात करना है कि कितनी बोतलें भरी जाएंगी, यानी बोतलों की संख्या ज्ञात करनी है। अब संख्या ज्ञात करनी है तो सीधी सी बात है, जो दिया गया है उसका आयतन। तो अर्धगोलाकार कटोरा आना, तो इस कटोरे का आयतन, या लिख दें अर्धगोलाकार कटोरे का आयतन। अर्ध गोलाकार कटोरे का आयतन बट्टे जिसकी संख्या ज्ञात करनी है उसके एक का आयतन। तो एक बेलनाकार बर्तन का आयतन। अब देखो, अर्धगोले की बात करें तो अर्धगोले का आयतन क्या हो गया? 2/3 पाई आर क्यूब। और बेलनाकार बर्तन की बात करें तो पाई आर स्क्वायर एच। तो कैपिटल आर कैपिटल एच लिखेंगे। अब देखो, पाई से तो पाई कैंसिल हो जाएगा, तो 2 आर क्यूब बट्टे 3 आर स्क्वायर एच। अब इसमें मान रख दें, 2 गुणा 9 गुणा 9 गुणा 9 बट्टे 3 गुणा 3/2 गुणा 3/2 गुणा 4। अब इसको सरल करना है। अब इसको सरल करेंगे तो देखो, 2 दूनी 4 कैंसिल हो गए, तो 3 3 9, 9 से 9 कैंसिल हो जाएगा, और 3 3 9, ठीक है। क्या बचा? 2 गुणा 9 गुणा 3, ये बच गया। 9 3 27, 27 को 2 से गुणा करेंगे, 27 दूनी 54। तो कितनी बोतलों की आवश्यकता होगी? 54 बोतलों की आवश्यकता होगी, ठीक है। तो अब तो आपके ये जो संख्या वाले क्वेश्चन हैं ये अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए। क्वेश्चन नंबर 13 में दिया हुआ है कि एक गोले का व्यास 0.7 सेंटीमीटर है। एक गोला है और उसका व्यास दिया हुआ है। अब एक पानी की टंकी है और उस पानी की टंकी से ये 3000 गोले पानी के भरकर बाहर निकाले जाते हैं। तो कितना पानी बाहर निकलेगा, यह हमें ज्ञात करना है। सामान्य सी बात है, एक अपने दैनिक जीवन में काम आने वाली बात है कि अपने पास एक पानी की टंकी है। अब अपने पास क्या है? एक बर्तन है 2 लीटर का। अब हम उसमें डुबोएंगे और उसको भर के बाहर निकालेंगे, तो सीधी सी बात है कितना पानी बाहर निकलेगा? 2 लीटर। अब यदि हमने उसको 2 बार डुबोया तो 2 + 2, या कहें कि 2 × 2 4 लीटर, ठीक है। तो जब उस टंकी में से 3000 गोले पानी के भरकर बाहर निकालेंगे
तो कितना पानी बाहर निकलेगा, जितना उन 3000 गोलों के अंदर आएगा, और उनके अंदर कितना आएगा, जितना उनका आयतन होगा। तो गोले का व्यास दिया हुआ है, तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 0.7/2, दशमलव हटा दें तो 7/20 सेंटीमीटर। तो बाहर निकाले गए पानी का आयतन किसके बराबर है, 3000 गोलों का आयतन। ठीक है। अब गोले हैं वो 3000 हैं, वो कैसे हैं, एक जैसे हैं, छोटे बड़े नहीं हैं। तो उन 3000 गोलों का जो आयतन है वो किसके बराबर होगा, 3000 से गुणा कर देंगे एक गोले के आयतन से। 3 का भाग 3000 में 1000, और 4 से गुणा कर देंगे 4000। पाई का मान 22/7 और आर का मान 7/20। तो 7/20 है, वो 7/20 से गुणा कितनी बार, 3 बार। अब इसको सरल करते हैं। ठीक है, तो देखिए 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0। ठीक है, अब अपने पास क्या बचा वो लिख लो, 4 गुणा 22 गुणा 49/4 गुणा 2। ठीक है, अब देखो 4 से क्या हो जाएगा, 4 कट जाएगा, और 2 से 22 कट जाएगा 11 बार। तो अब क्या बच गया, 11 गुणा 49, 49 एकम 49, हासिल की 4, 49 एकम 49 और 4 53 घन सेंटीमीटर। तो उन 3000 गोलों में कितना पानी बाहर निकलेगा, 539 घन सेंटीमीटर पानी बाहर निकलेगा। ये था अपना क्वेश्चन नंबर 13। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 14। एक अर्धगोलीय बर्तन है जिसका बाह्य व्यास तो है 43 सेंटीमीटर और आंतरिक व्यास है 42 सेंटीमीटर। अब इस बर्तन पर पेंट किया जाता है। पेंट करने की जो लागत है वो है 7 पैसे प्रति वर्ग सेंटीमीटर। तो इस बर्तन पर पेंट करवाने का कितना खर्चा आएगा वो हमें ज्ञात करना है। अब देखो कितना खर्चा आएगा, इसके लिए हमें दो बातें चाहिए। एक तो ये कि पेंट करने की जो लागत है, जो दर है वो क्या है, तो ये तो अपने को दिया गया है कि 1 वर्ग सेंटीमीटर पर कितना खर्चा आता है, 7 पैसे का। अब दूसरा हमें चाहिए कि पेंट है वो करना कितने भाग पर है, यानी कितने क्षेत्रफल पर करना है। तो हमें क्या ज्ञात करना है, क्षेत्रफल ज्ञात करना है। अब अर्धगोलाकार बर्तन है तो इसके बाहर पेंट होगा और इसके अंदर पेंट होगा। तो बाहर पेंट होगा, अंदर पेंट होगा। तो बाहर वाला जो भाग है वो क्या है, इसका आयतन है कि वक्र पृष्ठ है, संपूर्ण पृष्ठ है, क्या है, वक्र पृष्ठ है, क्योंकि इसका जो आधार है वो इसमें शामिल नहीं है। ये इसमें कह रखा है कि खोखला अर्धगोला है ये, ठीक है। और जब खोखला है तो सीधी सी बात है, जैसे अपने घरों में बर्तन होता है खोखले अर्धगोले आकार का, तो इसका जो आधार है उस आधार पर क्या नहीं होना है, पेंट नहीं होना है। तो जब आधार शामिल नहीं है तो इसका मतलब कौन सा भाग है, वक्र पृष्ठ है। तो बाहर का वक्र पृष्ठ ज्ञात करना है और अंदर का वक्र पृष्ठ ज्ञात करना है। दोनों को जोड़ देंगे तो पेंट हमें जितने भाग पर करना है वो मिल जाएगा। तो जब बाह्य व्यास 43 सेंटीमीटर है तो बाह्य त्रिज्या
भाई है त्रिज्या। R1 कितनी हो गई 43/2 सेंटीमीटर। आंतरिक व्यास 42 सेंटीमीटर। तो जो आंतरिक त्रिज्या है, जो अंतः त्रिज्या है, वो कितनी हो जाएगी 42/2 यानी 21 सेंटीमीटर। ठीक है, तो पेंट योग्य भाग का क्षेत्रफल। अब बाहर से देखें तो वक्र पृष्ठ का फॉर्मूला क्या है 2πr²। तो ये हो जाएगा 2πr1²। और अंदर वाले भाग का देखें तो 2πr2²। और दोनों को क्या करना है जोड़ना है। 2π कॉमन आ जाएगा तो बचेगा r1² प्लस r2²। 2 गुणा 22/7 43/2 का वर्ग प्लस 21 का वर्ग। ये हो गया। अब इसको सरल करना है तो ये बन जाएगा 44/7 गुणा 43/2 का वर्ग। तो 2 का वर्ग तो क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब 43 का वर्ग करना है तो 43 को 43 से गुणा कर लो। 3 × 9 4 × 12 1849। और 21 का जो वर्ग है वो कितना होता है 441 होता है। अब ये बन जाएगा 44/7 गुणा 4 का भाग लगा दो 1849 में, या फिर एलसीएम ले लो। एलसीएम लेंगे तो एलसीएम क्या आ गया 4 आ गया। तो 4 एकम 4 और 1 को गुणा कर दिया 1849 से प्लस 4 गुणा हो जाएगा 441 से। तो 4 एकम 4 4 4 16 हासिल 1 4 4 16 और 1 17। 4 का भाग 44 में 11 बार बट्टे 7 गुणा 1849 और 1764 जोड़ दो 9 4 13 हासिल 1 6 4 10 और 1 11 हासिल 1 8 7 15 और 1 16 हासिल 1 1 1 2 और 1 3 वर्ग सेंटीमीटर है ना। इसको एक बार के लिए हम यहीं छोड़ देते हैं ना, आगे सरल नहीं करते हैं क्योंकि हमें जो लागत है वो 7 पैसे दे रखी है। तो 7 से 7 क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, और गुणा करके लिख दें तो कोई दिक्कत नहीं है उसमें है ना। गणना करनी है अपने को करनी है, चाहे कैसे ही करें अपनी मर्जी है ना। अब है 1 वर्ग सेंटीमीटर पर पेंट करवाने का व्यय 7 पैसे और अपने को करवाना है 11/7 गुणा 3613 वर्ग सेंटीमीटर पर पेंट करवाने का व्यय। 7 को गुणा कर देंगे 11/7 गुणा 3613 से 7 से 7 तो कट जाएगा
11 को गुणा करना है। देखो 11 3 33, हासिल 3, 11 कम 11 और 3 14, हासिल 1, 11 और को 6 से करेंगे 66 और 1 67, हासिल 6, 33 6 39। ये क्या है? पैसे। रुपए में बदलना हो तो 100 का भाग 397.43, ये किस में आ जाएगा? रुपए में आ जाएगा। तो उस बर्तन पर पेंट करवाने का जो खर्चा है वो कितना हो गया? रुपए 397.43। तो ये था अपना क्वेश्चन नंबर 14। इसी के साथ अपना जो ये टॉपिक है, जो अपना चैप्टर है वो कंप्लीट होता है। घनघनाभ, बेलन, शंकु और गोला, चारों ठोस हैं वो हमने क्रम से पढ़ लिए। अब विविध प्रश्नमाला है, उस पर क्या है? मिक्स क्वेश्चन है, एक बेलन का हो गया, एक शंकु का हो गया। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही। विविध प्रश्नमाला है वो अगली क्लास में। क्लास यदि आपको अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिएगा।